हम सत्य सनातन के ध्वजवाहक सबको गले लगाते हैं। जो भी दीन दुखी मिलते हैं उनको हम अपनाते हैं। हमने दधीच बन करके अस्थियों का दान दिया है। मंथन से निकले हलाहल विष का पान किया है। डरता भी है काल उस महाकाल के पुत्र हम ही हैं। सूर्य शनिचर राहु केतु नवग्रहों के मित्र हम ही हैं। जीवन मरण के चक्र को सबसे पहले जाना था। गौ माता की रक्षा करने हमने फरसा ताना था। और 3 मुट्ठी चावल पे तीनों लोक वार दिया था। और नारी की रक्षा के खातिर हमने रावण मार दिया था। नारी की रक्षा के खातिर हमने रावण मार दिया था। पहला छंद रखता हूं बिना किसी भूमिका में। चौथी पंक्ति पर या तो पूरा सदन तालियों के हिमालय से गुंजित हो जाए या तो एक भी आवाज ना हो, उसे भी मैं आपका समर्थन मानूंगा। संभालिएगा कि हाथ में सजाते सदा बरछी कटारी उन राजा छत्रसाल की जवानी याद कीजिए। हाथ में सजाते सदा बरछी कटारी उन राजा छत्रसाल की जवानी याद कीजिए। दक्खन के शेर हिंदवी स्वराज पालक वे छत्रपति शिवा की कहानी याद कीजिए। तो चंडी अवतारी महानारी एक रूपधारी अवनीश झांसी वाली रानी याद कीजिए। तो युद्ध भूमि मध्य रक्त में उफान भरता जो युद्ध घोष जय जय भवानी याद कीजिए। युद्ध घोष जय जय भवानी। ये युवाओं का देश है, लेकिन मन में बड़ी पीड़ा होती है जब जेएनयू जैसी संस्था पर जब कोई खड़े होकर कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तब हमारे क्या कर्तव्य बनना चाहिए? हमारे इर्द गिर्द भी होते रहते हैं ऐसे। कितने ही जगह आप भगवा ध्वज लगाने गए होंगे, लोगों ने मना कर दिया होगा यहां नहीं लगाइएगा। ये नफरत है, इसको हम कैसे मिटा सकते हैं? पंक्तियां निवेदित करता हूं कि जो हमारी सीमा रक्षकों का अपमान करे, उसी जेएनयू से एक बंदा खड़े होकर के बोलता है कि सरहद में जितने भी सैनिक हैं सभी बलात्कारी हैं। तब पीड़ा होती है कि जो हमारी सीमा रक्षकों का अपमान करे, चाहे कोई भी हो उन्हें सरेआम डांट दो। माता भारती के लिए बोलते हैं अपशब्द, अवनीश उन्हें मत छोड़ो जीभ काट दो। देश द्रोहिता का अंकुरित हो रहा जो वृक्ष, वट वृक्ष बनने से पहले ही छांट दो। और कहते जो भारती के टुकड़े करेंगे हम, कहते जो भारती के टुकड़े करेंगे हम, काट काट कर उन्हें टुकड़ों में बांट दो। काट काट कर उन्हें टुकड़ों में बांट दो। कि हर हर महादेव घोष शंखनाद कर मृदंग की ताल ठोक सैन्य बाढ़ देते हैं। क्या है हम? हर हर महादेव घोष शंखनाद कर मृदंग की ताल ठोक सैन्य बाढ़ देते हैं। और रक्त की उफान से जो काटते हैं रुंड झुंड, काली मां को अरियों का मांस हाड़ देते हैं। सिंहवन रणभूमि जब हम कूदते तो शत्रुओं के उदर को चीर फाड़ देते हैं। और आंख जो उठी हमारी मातृभूमि की तरफ, ऐसे आतताइयों को जिंदा गाड़ देते हैं। ऐसे आतताइयों को जिंदा गाड़ देते हैं। श्री राम का स्तवन करना है तो उसी ओर मैं अपनी गाड़ी मोड़ता हूं। मैं अरण्य कांड की ओर आप सभी को लेकर के चलता हूं। महर्षि वाल्मीकि ने अरण्य कांड में लिखा, निमेषांतर मात्रेण विना भ्रात्रा महावरे। निमेष के अंतर में मतलब भूमिका इस प्रकार की है कि रावण मां सीता का हरण कर लेता है और पुष्पक विमान में ले जाता रहता है। तो रावण प्रयास करता है कि पुष्पक विमान में ही मां सीता उनसे बात करें, किंतु मां सीता बात नहीं करती। वो मां सीता की तौहीन करना शुरू कर देता है। मां सीता चुप रहती है, पर रावण श्री राम की तौहीन करने पे आ जाता है कि राम तो ऐसा है, राम तो ऐसा है, अब तक उसने कुछ भी नहीं किया तुम्हारे लिए। तो ये भारतीय नारी की एक संस्कार होते हैं। आदरणीय प्रवीणा जी के उपस्थिति में मैं कहना चाहता हूं कि वो अपना अपमान सह सकती है किंतु अपने सुहाग का अपमान नहीं सह सकती है। तब मां सीता अपना मौन व्रत तोड़ती है। मां सीता पुष्पक विमान में कहती हैं, निमेषांतर मात्रेण विना भ्रात्रा महावने। मां सीता कहती हैं कि दुष्टता मलिनता के नाथ मूढ़ रावण तू, राघव की वीर प्रभुताई नहीं जानता। एक बाण से सहस्त्र दानवों का अंत करे,
तुझ पे है काल निशा छाई नहीं जानता। तो महाकाय ताड़का की महाबली सेना संग मारीच की युद्ध में पिटाई नहीं जानता। और ऐसे वीर राघव की पत्नी का हरण किया, अपने ही प्राण की विदाई नहीं जानता। अपने ही प्राण की विदाई नहीं जानता। श्री राम की बात बहुत हो चुकी, उनके गुलदस्ता बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। अब रामदूत हनुमान जी पर आते हैं। सुंदर कांड की बात है। हनुमान जी महाराज कूद करके लंका जाते हैं, अशोक वाटिका उजाड़ देते हैं। लो भैया कुछ भैया, मैं आपके वीडियोस देखता रहता हूँ। हाँ, वो श्री राम जी पर आप जो रील बनाते रहते हैं रामायण पर, तो वे जाते हैं अशोक वाटिका उजाड़ देते हैं। इंद्रजीत आता है, उनको ब्रह्मपाश में बांध करके रावण की सभा में लेकर आ जाता है। रावण हनुमान जी महाराज से उनका परिचय पूछता है और हनुमान जी महाराज कितना सुंदर अपना परिचय देते हैं। वे कहते हैं कि मन मेरे राम जी हैं, तन मेरे राम जी हैं, सीने में बसा जी देखो राम दरबार है। और ध्यान मेरे राम जी हैं, ज्ञान मेरे राम जी हैं, राम से ही व्रत मेरे राम से आहार है। तो केसरिया काया पे भी राम राम नाम लिखा, राम जी ही मेरी नौका राम पतवार है। तो मेरी गदा राम जी है, मेरी भुजा राम जी है, राम ही सुरक्षा मेरी, राम ही प्रहार है, राम ही प्रहार है। रावण कहता है दुष्ट वानर, तू मेरी प्रभुताई नहीं जानता। मैंने इन्हीं हाथों से हिमालय उठा दिया था जिसमें भगवान शंकर बैठे थे। तब हनुमान जी महाराज एक व्यंग करते हैं। हनुमान जी महाराज कहते हैं, बाबा तुलसी ने लिखा है, जानत हूं तुम्हार प्रभुताई सहस बाहु संग परी बदाई। हनुमान जी क्या कहते हैं कि जानता हूं रावण में तेरा क्या प्रभुत्व है रे, बाली ने दबाए रखा तुझको था काह में। और कार्त्य वीर अर्जुन से भी युद्ध हार गया, कारावास में रखा था मेरे की छाह में। और शिव का परम भक्त व्यर्थ ही बना फिरे तू, शिव का धनुष भी उठा ना पाया बाह में। और त्याग दे ये दम्भ और छोड़ दे ये व्याभिचार, राम नाम जपवा जा राम जी की राह में, राम नाम जपवा। रावण गुस्सा हो जाता है, मृत्यु की देवी का आह्वान करके हनुमान जी के बगल में खड़े कर देता है। हनुमान जी हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। रावण पूछता है, मूर्ख वानर, मृत्यु तेरे बगल में खड़ी है फिर भी तू हंस रहा है। तब हनुमान जी कहते हैं, खड़ी तो मेरे बगल में है पर देख तुझे रही है। तब हनुमान जी महाराज क्रोधित होते हैं। वे क्या कर सकते थे पर उन्होंने क्या नहीं किया, वो मैं एक छंद निवेदित करता हूं। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि पुत्र के मरण का भी कोई ना असर हुआ, सुधरा नहीं जले तो मैं तुझे सुधार दूं। और मुझको तो कोई शस्त्र बांध नहीं पाए कभी, एक मुट्ठी का मैं तेरा भूत मैं उतार दूं। तो स्वर्ण के पहाड़ जैसी मेरी देह की है आभा, आवेश में आके 20 भुजाएं उखाड़ दूं। और ऐसे दुष्ट नयनों से डरते ना रामदूत, राम जी आदेश दे तो मैं ही तुझे मार दूं। राम जी आदेश राम जी आदेश दे तो मैं ही तुझे मार दूं। रावण पूछता है कि ऐसा क्या कर सकता है तुम्हारा राम जो इतना राम 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 कर रहे हो। तब हनुमान जी कहते हैं, कोमल पंकज लोचन शोभित मानस पंडित राम करे है। यहां पंडित का अर्थ है काम क्रोध मद लोभ अहंकार ईर्ष्या से परे व्यक्ति। राम का नाम जब अपने जहन में आ जाता है, सबके राम के यहाँ पर संस्थापक बैठे हैं, इतना अद्भुत कार्यक्रम करवाते हैं आप। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पिछले वर्ष एक कवि सम्मेलन हुआ था उसके 2 कवि यहाँ उपस्थित हैं, एक सचिन सावंत, एक मैं स्वयं। कोमल पंकज लोचन शोभित मानस पंडित राम करे है, कालहु काल कठोर कमानते दम्भ जु खंडित राम करे है। और धर्म समाज सुधारक वंचित मानुज मंडित राम करे है। और आनंद काटत फेंक दशानन दानव दंडित राम करे है। आनंद काटत फेंक दशानन दानव दंडित राम करे है।
भगवान श्री राम पर लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, तो हम बताना चाहते हैं कि हम सत्य सनातन के ध्वजवाहक क्या हैं। हम सत्य सनातन के ध्वजवाहक सबको गले लगाते हैं, जो भी दीन दुखी मिलते हैं उनको हम अपनाते हैं। हमने दधीच बन करके अस्थियों का दान दिया है, मंथन से निकले हलाहल विष का पान किया है। डरता भी है काल, उस महाकाल के पुत्र हम ही हैं। सूर्य शनिचर राहु केतु नवग्रहों के मित्र हम ही हैं। जीवन मरण के चक्र को सबसे पहले जाना था, गौ माता की रक्षा करने हमने फरसा ताना था, और 3 मुट्ठी चावल पे तीनों लोक वार दिया था, और नारी की रक्षा के खातिर हमने रावण मार दिया था। नारी की रक्षा के खातिर हमने रावण मार दिया था। धन्यवाद। नारी की रक्षा के खातिर हमने रावण मार दिया था। सत्य सनातन धर्म ही सभी धर्मों का उद्गम है, लेकिन इस सत्य को कोई स्वीकारता नहीं है। एक सांकेतिक कविता रखना चाहता हूं, उसके पहले एक सांकेतिक क्षण। वाह! कि भारत के इतिहास पे जो दृष्टि डाले आज, इतिहास के वो काले काले दाग आप थे। कौन थे? समझ जाइएगा कि भारत के इतिहास पे जो दृष्टि डाले आज, इतिहास के वो काले काले दाग आप थे। नारियों की अस्मिता को लूट के चले गए थे, मानवीयता पे लगे बड़े अभिशाप थे। ये अखंड आर्यखंड खंड खंड बांट दिया, आस्तीन में छुपे जहरीले सांप थे। और कागज निकाल कर झांक के देखोगे गर, रामलाल श्यामलाल ही तुम्हारे बाप थे। रामलाल श्यामलाल ही तुम्हारे बाप। मैं बताना चाहता हूँ ये देश किसके पिताजी का है, किसकी जागीर है। कि ब्रह्मदेश तिब्बत से लेह अफगान तक, आर्यवर्त की जहां पे अखंड प्राचीर है। विश्व पूजता है माता भारती के पग तल, देवों के भी साथ पूजे जाते जहां वीर है। तो कंकर में शंकर है, अर्पण है तर्पण है, गंगा जल सा पवित्र भारत का नीर है। तो पुरख है मेरे राम कृष्ण परशुराम, और सारा हिंदुस्तान मेरे राम की जागीर है। सारा हिंदुस्तान मेरे राम की जागीर है। तो सत्य को स्वीकार करना बोलो कब आया उन्हें, सत्य का अंगीकार करना बोलो कब आया उन्हें। उनको हरदम देश को टुकड़ों में बंटते देखना है, जो भी उनके हैं नहीं बस उनको कटते देखना है। ये बताओ क्या किसी ने वेद पढ़कर बम है फोड़ा, या बताओ राम जी के नाम पर गर्दन मरोड़ा। खड्ग की नोकों से क्या जय राम बुलवाया कभी, धर्म के आधार पर फिर क्या निकलवाया कभी। वर्ण संकर हो मुगल के, वर्ण संकर हो मुगल के, बाप के क्या नाम थे। 3 पीढ़ी बीच झाको सारे लाला राम थे। बढ़ रहा है आसुरी तम शक्ति का भंडार है, तोड़ते हैं वे शिवालय मंदिरों पे वार है। ज्ञानवापी जैसे मंदिर और हैं विस्मृत यहाँ। ये केवल राम मंदिर, ज्ञानवापी और मथुरा की बात नहीं है, ये हमारे भोजशाला की बात भी है। ज्ञानवापी जैसे मंदिर और हैं विस्मृत यहाँ। दानवों की एक प्रजाति क्योंकि है विस्तृत यहाँ, दानवों की एक प्रजाति क्योंकि है विस्मृत यहाँ। मौन है हम अगर इस मौन व्रत को तोड़ेंगे, हाथ पर शूले कयामत तक नहीं हम छोड़ेंगे। उग्र से भी उग्रतर तुम रूप देखोगे यहाँ, रक्त से भरता हुआ तुम कूप देखोगे यहाँ। तब महाकाली के सम्मुख यज्ञ हम करवाएंगे, और यज्ञ की संविधा तुम्हारे शीश की बनवाएंगे। यज्ञ की संविधा तुम्हारे शीश की बनवाएंगे। अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यज्ञ की संविधा तुम्हारे शीश की बनवाएंगे। चूंकि अब रुखसत का समय हो गया है, हमें दादा तक भी पहुंचना है, पहुंचना है। बस राम भगवान के आरती की भव्यता गाकर मैं अपना स्वागत है, स्वागत है भाई।
एक बार जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत अच्छे का, बहुत अच्छे। मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये राम भगवान की आरती नहीं है। आरती हमेशा एक होती है, ये आरती की भव्यता है। हाँ, 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 क्या बात बोली भैया, वाह, क्या कहे, क्या बात। आरती उतार रही हाँ, जनक दुलारी माई, हाँ, जानकी के नयनाभिराम तेरी आरती। आरती करे है लक्ष्मण वीर शत्रुघ्न, भरत उतारे अविराम तेरी आरती। आरती का भार हनुमान जी संभाल रहे, आरती का भार हनुमान जी संभाल रहे, हनुमान जी के पुण्य धाम तेरी आरती, हनुमान जी के पुण्य धाम तेरी आरती। आरती का दीप अवनीश का कवित बने, आरती का दीप अवनीश का कवित बने, अवनी के ईश राजा राम तेरी आरती, अवनी के ईश राजा राम। बहुत अच्छे, जोरदार तालियां हो जाए एक बार। और इस शौर्य को मैं नमन करता हाँ, हूँ। बोल जाओ भैया। अंगद का शौर्य रावण की सभा में। हाँ, अंगद रावण सम्मुख आकर चीखत भैरव नाद करे है, हाँ, वीर भरे दरबार महाभट बीच खड़े ललकार भरे है। आस करे सुमिरे रघुनायक, आस करे सुमिरे रघुनायक, की जय बोलत पैर धरे है, डोलाए पैर नहीं प्रण देख दशानन के दरबार डरे, दशानन के दरबार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पंचचामर छंद के बारे में धीरज भैया ने बोला, मैं बताना चाहता हूँ ये रावण ने एक रचना रची है, शिव तांडव स्तोत्र। उस शिव तांडव स्तोत्र संस्कृत का एक पुरातन छंद है, पंचचामर छंद। काफी कवि, काफी शायर यहाँ पर हमारे मध्य भाई साहब बैठे राजपूत जी, उनके पिताजी ने भी नर्मदा जी पर रचा है पंचचामर छंद में। प्रणाम करता हूँ आदर्श भैया आपके पिताजी को। मैं भगवती महाकाली के लिए ये मैंने छंद समर्पित किया है। मेरी आराध्या, मेरी अम्मा, मैं उनको ये छंद पुनः समर्पित करता हूँ। नमामि कालिका महाविराट रूप धारिणी। ये ऐसे छंद नहीं होता है, इसमें ताल लगती है। नमामि कालिका महाविराट रूप धारिणी, नमामि कालिका महाविराट रूप धारिणी, भजामि भूमि रक्षिणी सदा सहायकारिणी, विशुद्ध ज्ञानदायिनी करो कृपा महाशिवा, अनंत कोटि रक्त बीज चंड मुंड हारिणी, अनंत कोटि रक्त बीज चंड मुंड, विभूत मुंड माल लाल नेत्र मुक्त केश है, क्या स्वरूप है महाकाली का। विभूत मुंड माल लाल नेत्र मुक्त केश है, कपाल हाथ में लिए महाविशाल वेश है, अघोर अट्टहास आज कालिका की हो रही, त्रिशूल चंद्रहास चक्र पाणी में विशेष है, चलात बाण अंध धुंध चाप दिव्य अस्त्र है। क्या है महाकाली के पास? चलात बाण अंध धुंध चाप दिव्य अस्त्र है, कपालिनी महाभयंकरी ललाम वस्त्र है, तरंग ब्रह्म रूपिणी की तेज पुंज ला रही, तरंग ब्रह्म रूपिणी की तेज पुंज ला रही, तरंग ब्रह्म रूपिणी की तेज पुंज ला रही, अजय भाल रुंड माल शाप दंड शस्त्र है, अजय भाल रुंड माल शाप दंड शस्त्र है। एक बार जोरदार तालियां।